भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले युवाओं से वादा किया था कि सत्ता में आते ही सरकारी नौकरियों में पूर्णतया पारदर्शिता रखी जाएगी। सभी सरकारी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के मुताबिक दी जाएगी। बीजेपी का ये वादा हरियाणा में हकीकत बनता दिख रहा है। प्रदेश में लाखों युवकों को बिना खर्ची पर्ची और सिफारिश के नौकरियां मिली हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के वक्त सियासी दलों में जुबानी जंग चरम पर थी। सभी के अपने वादे थे। युवाओं का मनोबल तोड़ने के लिए कांग्रेस ने डबल इंजन की सरकार पर नौकरी बेचने के आरोप लगाए, जिसका युवाओं के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए तीसरी बार प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई। अपने वादे पर अडिग डबल इंजन की मौजूदा सरकार प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के पारदर्शिता के आधार पर मेरिट पर युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है, जिससे युवाओं और उनके अभिभावकों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है और ये वातावरण बना है कि जो योग्य होगा वो नौकरी पाएगा। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार के 11 साल के शासनकाल में लाखों युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के अनुसार नौकरी दी गई। डबल इंजन की सरकार के शासनकाल में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के चलते कई ऐसे गरीब परिवारों के बच्चों को भी नौकरियां मिली, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बिना खर्ची पर्ची के उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है। 2024 में 745 पदों के ऊपर बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी गई। फरवरी में 11,831 पदों पर बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली। इसी क्रम में मार्च में 11,604 पदों की घोषणा की गई, जबकि जून के अंदर 1131 पदों के रिजल्ट निकाले हैं। जुलाई के अंदर 7,765 टीजीटी टीचर की नियुक्ति हुई। आज बड़े विश्वास के साथ इतने लोग यहाँ पर आज हमारे 7,500 नए न्यू अपॉइंटी बच्चे हमारे आए हैं। एक भी बच्चे ने किसी को 5 पैसा नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो मेरे को लिख करके दे दे, उसको तुरंत जेल के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार बैठी है, ये अंदर डालने का काम करेगी। सरकारी नौकरी को लेकर पारदर्शिता की नीति के चलते सरकारी नौकरी पाने वाली चंडीगढ़ की लाभार्थी आयुषी ने बताया कि टीईटी परीक्षा के नोटिफिकेशन को लगभग 2 साल हो गए। इसका एग्जाम 1.5 साल पहले हुआ, लेकिन कोर्ट केस की वजह से टीईटी का रिजल्ट रुक गया। बाद में टीईटी रिजल्ट घोषित हुआ और तुरंत ज्वाइनिंग हुई। हिसार की लाभार्थी स्मृति ने कहा कि मेरे जितने भी जानकार हैं और मैं खुद भी बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरा सिलेक्शन हुआ। निश्चित तौर पर हरियाणा की सैनी सरकार का ये सराहनीय कदम है। लोगों ने सैनी सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की। अंबाला निवासी रजनी ने कहा, मेरे दादा के और नाना के परिवार में वो पहली ऐसी लड़की है जिसकी सरकारी नौकरी लगी। लोगों का मानना है कि 10 साल में सिस्टम में बहुत बदलाव आया। इसके नोटिफिकेशन तो लगभग 2 साल हो गए हैं और इसका एग्ज़ाम 1.5 साल पहले हुआ था और तब से ये कोर्ट केसेस की वजह से इसका रिज़ल्ट अटक गया था। पर अभी 2 दिन पहले इसका रिज़ल्ट भी आ गया और उसके 2 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग भी हो गई है और आज हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर भी है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। इन्होंने काफ़ी अभी फाइनल रिज़ल्ट नहीं निकाला है, मतलब डिटेल रिज़ल्ट भी वो निकाल देंगे 2 से 3 दिन में। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इन्होंने जो भी किया है कि काफ़ी अच्छा किया। मेरे जितने भी जानकार हैं और मेरा खुद का भी बिना खर्ची बिना पर्ची के ही हुआ है। अच्छा। तो मेरा तो पूरा ये दावा है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के हुआ है। 1.5 साल के बाद जो एक इतना सराहनीय कदम हुआ है सभी टीजीटी कैंडिडेट्स की तरफ से, मैं सरकार को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं भी ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे कोई इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कुछ दे सकूँ, और हमारे कोई इस तरह का मौका मिला है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के हम इस टीजीटी भर्ती का ही हिस्सा बने। और ज्वाइनिंग के लिए मैं मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह हमारी जैसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको लिए उन्होंने इस बारे में सोचा कि जो पहले सब चलता आ रहा है उसको निगलेक्ट करते हुए हमारे जैसे के लिए उन्होंने सोचा। मैंने कोई पैसे नहीं दिए, इनफैक्ट कि मेरे पूरे परिवार में मेरी पहली नौकरी है और मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं क्योंकि मेरे नान का पिंड और दाद का पिंड दोनों पिंडों में मतलब मेरी ही नौकरी लगी है पहली और बिना पैसे की, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा देने के लिए है नहीं कि हम पैसा दें, तो बिना पैसे की नौकरी लगी है। मैं बहुत खुश हूँ। 10 सालों में सिस्टम बदला है। सरकारी नौकरी मिलने वाले बच्चों के अभिभावक भी डबल इंजन की सरकार से बहुत खुश हैं।
अभिभावकों का कहना है कि पहले की सरकारों में भाई भतीजावाद चलता था। खर्ची पर्ची के बल पर सरकारी नौकरी मिलती थी, लेकिन 2014 में बीजेपी ने सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने का जो पौधा लगाया, आज वो वट वृक्ष बन गया, जिससे युवाओं में पढ़ाई के प्रति रुझान लगातार बढ़ रहा है। जो बिना पर्ची और बिना खर्ची का जो सरकार द्वारा चलाया गया, ये बहुत ही अच्छा है। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और आम वर्ग इससे बहुत खुश है और इससे जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको आगे बढ़ने में, आगे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा रिस्पांस मिलेगा। पहले भी हमने सरकारें देखी हैं और मोस्टली देखते भी थे लोग, मंत्री लोग, विधायक लोग और काफी लोग जो मंत्रियों के नजदीकी थे वो जाके अपने रिश्तेदारों को लगवा लेते थे। आज मनोहर लाल सरकार में, अब नायब सरकार में बच्चे अपनी मेहनत से लग रहे हैं। जो मनोहर लाल जी ने एक पौधा लगाया था बिना पर्ची बिना खर्ची, वो ऐसे ही वट वृक्ष बन के तैयार हो रहा है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने अपने 11 साल के शासनकाल में लाखों युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी। सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं की लिस्ट में कई युवा तो ऐसे भी शामिल हैं जिन्होंने पैसे के अभाव में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें भी सरकारी नौकरी केवल योग्यता के आधार पर मिलेगी। आज जिन युवाओं को केवल योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है, यही युवा 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनने के संकल्प को पूरा करने की पटकथा लिखेंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।